हेलो गाइस, यूके टेक एंड ट्रैवल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। तो आज इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे, जब आप यूके के अंदर आ जाते हो, फर्स्ट टाइम अगर यूके के अंदर आते हो तो आपको वो कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आते ही उनको बनवा लेनी चाहिए या फिर वो कंप्लीट कर लेनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे उनके बारे में, या फिर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यूके में आते ही हमें किस तरह की जो चीज़ें हैं वो करनी चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ जब आते हो यूके के अंदर तो आप सिम कार्ड बाय करते हो। तो आपने एक सिम कार्ड बाय कर लेनी है जो कि हर एक स्टोर पर आपको मिल जाएगी, £1 में आपको देगा। उसके बाद उस सिम को अपने मोबाइल फ़ोन में इंसर्ट करके उसका जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए, किसी के साथ हॉटस्पॉट से वाईफाई से कनेक्ट करके उसमें अपनी डिटेल भरिए, नेम वगैरह, और ऑनलाइन उसमें रिचार्ज करिए जो कि आपके लिए काफ़ी चीप पड़ेगा। अगर आप स्टोर से रिचार्ज कराते हो तो वो आप £10 £20 उसके अंदर डलवा लेते हो, वो थोड़ा आपके लिए एक्सपेंसिव होगा। आप उसमें पैकेज करना, जैसे कि £12 में एक मंथ के लिए डेली पर GB और 1 GB और उसमें अनलिमिटेड कॉल होती है। कुछ इस तरह से लाइका वगैरह की सिम आप खरीद सकते हो जो कि आपके लिए चीप रहेगी। सेकंड आपको जो करना है वो आपको करना है आपका BRP आपको पोस्ट ऑफिस से लेके आना है। तो BRP जब आप लेने जाओगे तो उसका एड्रेस आपका, जब आपका वीज़ा आता है, स्टिकर आता है आपके पासपोर्ट पर लगा हुआ, उसके साथ 2-3 पेज आते हैं। उसके ऊपर आपका लिखा हुआ है कि किस पोस्ट ऑफिस में आपको अपना BRP कलेक्ट करना है। तो वहाँ से जाके आप अपना BRP कलेक्ट करना। और नंबर 2 पे अगर मैं बात करूं तो नंबर 2 पे आपको अपना NI नंबर अप्लाई करना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आप गवर्नमेंट ऑफ यूके की वेबसाइट पे जा सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी कि कहाँ पे आपको कॉल करना है। बाकी मैं यहाँ साइड में आपको स्क्रीन पे शो कर दूँगा वो नंबर। इन पे आप कॉल करके यहाँ से आप अपना नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई कर सकते हो। ये किस लिए ज़रूरी होता है, जब आप यहाँ पे ऑफिशियली काम करोगे, स्टूडेंट है तो 20 आवर्स आपको अलाउड है। तो जब आप 20 आवर्स काम करोगे तो आपसे आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर मांगा जाएगा। उसके बिना आप ऑफिशियली काम नहीं कर सकते। तो इसको आपको कॉल करना है। वो आपको आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आपकी बेसिक डिटेल आपसे पूछेंगे। जब ये पूछ लेंगे तो आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट करके देंगे, उसको आपको नोट कर लेना है। इन केस आपका फॉर्म है वो नहीं आता, वो एक फॉर्म सेंड करते हैं जिसको आपको फिल करके भेजना होता है। अगर वो नहीं आता तो उस रेफरेंस नंबर से आप उसको ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या है, वो फॉर्म भेजेंगे एक, उसमें आपको बेसिक डिटेल भरनी है अपनी। उसके साथ ID है, 2 ID की मेरे ख्याल से आपको फ़ोटोकॉपी लगा के उस लेफलेट को बंद करके पैक को, और उसको अपने जो पोस्ट ऑफिस के जो लगे होते हैं बॉक्सेस उनके अंदर डालना होता है, या फिर पोस्ट ऑफिस में जाके आप सबमिट करा सकते हो। तो उसके बाद आपका जो नेशनल इंश्योरेंस नंबर है वो बन के आ जाता है। उसका जो नंबर है वही काफ़ी होता है, वही आपके लिए जब आप कहीं जॉब करने के लिए जाते हैं वही आपसे पूछा जाता है। तो ये हो गया आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर। तो दूसरे जो काम है वो आपको ये करना है यूके आने के बाद। उसके बाद तीसरा जो आपको काम करना है वो है अपना बैंक अकाउंट ओपन। आपको यहाँ पे आके अपना बैंक अकाउंट ओपन करना होगा। अगर आप ऑफलाइन किसी बैंक में जाते हो, जैसे लॉयड्स, बार्कले, सैटेंडर या फिर और भी हैलिफैक्स, नेशनवाइड, कुछ इस तरह के यहाँ बैंक्स हैं। अगर आप किसी में भी बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए जाओगे तो वो आपसे 2 ID मांगेंगे। एक आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस और दूसरी आपकी कोई और ID, जैसे कि BRP हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है। लेकिन उस केस में आपके पास प्रूफ ऑफ ID नहीं होगी अगर आप नए आए हो यूके के अंदर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी से एक मेल डालनी है कि मुझे स्टूडेंट स्टेटस लेटर चाहिए। तो उस स्टूडेंट स्टेटस लेटर में आपका टर्म टाइम एड्रेस एक होता है। तो वो एड्रेस आप जहाँ यूके के अंदर रह रहे हो वो शो करता है, और उसको आप बैंक में शो करके अपना जो बैंक अकाउंट है वो ओपन कर सकते हो। और ये जो बैंक अकाउंट है वो आप ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हो। कुछ ऑनलाइन बैंक्स हैं जैसे कि मोंजो, मोनेज और भी हैं कई। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा। अगर आप मेरे लिंक से इनको अप्लाई करते हो इन बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए तो आपको कुछ ना कुछ रेफरल कमीशन ज़रूर मिलेगी। नंबर 4 पे आपको यहाँ पे आने के बाद अपना प्रोविज़नल लाइसेंस अप्लाई करना है। प्रोविज़नल लाइसेंस है वो आपको कॉस्टिंग उसकी थोड़ी सी लगेगी कि जब नए आते हैं कि 63-67 पाउंड हमने
महीने स्पेंड किए तो थोड़ा सा लगेगा, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। प्रोविजनल लाइसेंस आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस है, उसके ऊपर आपका एड्रेस जो आप लिखोगे वो एड्रेस लिखा हुआ आएगा। अगर आपसे कोई आईडी मांगता है तो प्रूफ ऑफ एड्रेस या फिर लाइसेंस आपके लिए सफिशेंट है। उसके बाद जो आपका लाइसेंस है, अगर आपके पास प्रोविजनल लाइसेंस आता है तो आप उस पर ड्राइव नहीं कर सकते, लेकिन आप एलिजिबल हो सकते हो थ्योरी टेस्ट देने के लिए, प्रैक्टिकल टेस्ट देने के लिए। तो फिर इन चीज़ों के लिए आपके पास ये प्रोविजनल लाइसेंस होना ज़रूरी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जल्दी से जल्दी फुल लाइसेंस भी कर लो तो ये आपके लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद जो नंबर 5 पे मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि आपको यहाँ आने पर जो आपका जो डॉक्टर है वो रजिस्टर करना चाहिए। डॉक्टर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप नियर बाय आप जीपी ढूंढोगे, गूगल पर ढूंढ लोगे, आस पड़ोस से पूछ लोगे कि यहाँ नियर बाय जीपी कहाँ है, तो आपको वो डॉक्टर रजिस्टर्ड कर लेना है। उसके लिए आपसे मेरे ख्याल से वो प्रूफ ऑफ एड्रेस मांगेंगे, जो कि आपका स्टूडेंट स्टेटस लेटर भी मेरे ख्याल से हो सकता है, या फिर आपका प्रोविजनल लाइसेंस, तो वो चलेगा ही। दूसरा आपके पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी या फिर बीआरपी की फ़ोटोकॉपी, वो एक चीज़ मांगेंगे, तो आपका डॉक्टर रजिस्टर्ड हो जाएगा। वो किस लिए होता है, इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है हेल्थ से रिलेटेड, आपको खांसी जुकाम है या फिर कोई डिपेंडेंट है, लड़की प्रेगनेंसी के दौरान अगर उसको कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई भी हेल्थ से रिलेटेड इशू है, तो आप जीपी को कॉल करोगे, वो आपको सॉल्यूशन बताएंगे, ये ले लो, या फिर आप अपॉइंटमेंट बनाएंगे। तो इस चीज़ के लिए आपका जो डॉक्टर है वो रजिस्टर होना चाहिए। अगर आप नंबर 6 पे मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, 6 पे जो मैंने चीज़ को रखा है वो है कि अगर आप की यूनिवर्सिटी है वो लंदन के अंदर है, तो लंदन के अंदर क्या है, ओएस्टर कार्ड चलता है। तो स्टूडेंट का भी एक ओएस्टर कार्ड आता है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी लंदन के अंदर है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से पूछ सकते हो कि मुझे स्टूडेंट ओएस्टर कार्ड चाहिए। उसमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलता है स्टूडेंट को, जब स्टूडेंट वीकली या मंथली पैकेज कराता है, तो स्टूडेंट ओएस्टर कार्ड में भी आपकी मनी सेविंग हो सकती है। नंबर 7 पे मैं एक चीज़ रखता हूँ जो कि आपकी थोड़ी मनी सेविंग करेगी। आपको शॉपिंग तो करनी पड़ेगी ही, जब आप यहाँ पे आ जाओगे आपको मिल्क वगैरह, फूड वगैरह कुछ ना कुछ तो लाना पड़ेगा। आपको जाना पड़ेगा टेस्को, सेंसबरी, आस्था, लिडल, कुछ इस तरह के स्टोर्स पर। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं कि मेंबरशिप कार्ड बनाते हैं, जो कि फ्री होता है ऑलमोस्ट, 1-2 पाउंड का भी होता है कई स्टोर्स पर, जैसे कि कोऑप है वो 1 पाउंड चार्ज करता है, लेकिन जब आप शॉपिंग करते हो वो वापस आ जाता है, वो डिस्काउंट मिल जाता है आपको। तो इस तरह के जो, जैसे कि टेस्को है, इनके जो क्लब कार्ड है टेस्को का, इस तरह की मेंबरशिप कार्ड भी ज्वाइन करो, वहाँ से आपकी मनी सेविंग होगी। जैसे टेस्को का जो स्पेशली है वो क्लब कार्ड प्राइस अलग होते हैं, अगर आपके पास मेंबरशिप कार्ड है तो आपको कुछ चीज़ें सस्ती मिलती हैं। तो इस तरह के आप कार्ड ज्वाइन कर लीजिए, इनसे आपकी मनी सेविंग होगी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट मैं 8 नंबर पर रखता हूँ रेल कार्ड को। अगर आप यूनिवर्सिटी में जाते हो, ट्रैवल करते हो रेल के साथ, कहीं और भी जाते हो काम पे, रेल में ट्रैवल करते हो, तो आप रेल कार्ड ज़रूर बनवाइए, क्योंकि रेल कार्ड पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है कि रेल कार्ड को कैसे बनवाया जाए, ऑनलाइन कैसे बनाएं, ऑफलाइन कैसे बनाएं। तो रेल कार्ड का बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ। जब आप रेल में ट्रैवल करते हैं आपको फुल पेमेंट पे करनी पड़ती है, जो कि रेल के टिकट की होती है। अगर आपके पास रेल कार्ड है तो उसका कोई टाइम पीरियड होता है कुछ, तो अगर उसके बीच में ट्रैवल करते हैं तो आपको 33% का डिस्काउंट मिलता है। यानी कि अगर आपकी टिकट 10 पाउंड की है तो आपको ओनली 7 पाउंड 70 पेंस कुछ पे करने पड़ेंगे, तो इतना डिस्काउंट हो जाता है। अगर आप डेली में ट्रैवल कर रहे हो और इतना सेव करेंगे तो काफ़ी सेविंग आपकी हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझको लगता है कि अगर आप यूके के अंदर आते हो, एज अ स्टूडेंट आते हो या डिपेंडेंट आते हो, तो ये चीज़ें एटलीस्ट आपके पास 1-2 महीने के अंदर आपको इनको कवर कर लेना है, बनवा लेना है, तो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। क्योंकि जब आप यहाँ पे काम करना शुरू कर देते हो तो आपको एक छुट्टी मिलती है, कई लोग एक छुट्टी भी नहीं करते, तो काम पे, यूनिवर्सिटी में, घर पे असाइनमेंट बनानी, खाना वगैरह बनाना, बिज़ी हो जाते हैं। तो शुरू में ही इन चीज़ों को कंप्लीट कर लो ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए कि आपका ये डॉक्यूमेंट रह गया, हमने डॉक्टर रजिस्टर करना तो मेरा प्रोविजनल लाइसेंस नहीं है, मेरे पास प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको ना आए, तभी करके मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ कि इन चीज़ों को आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको लगा कि मुझे कुछ ना कुछ नॉलेज मिली है, तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। कुछ इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए यूके टेक एंड ट्रैवल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई और सजेशन है कि मुझे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर इसमें कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ रह गई हो कि आपको यूके में आने के बाद ये चीज़ भी करनी चाहिए, तो उसके लिए भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मैं उसको पिन कर दूंगा ताकि और जो व्यूअर्स हैं वो भी देख पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। तो यूके टेक एंड ट्रैवल्स देखने के लिए आपका धन्यवाद और इसी तरह से हंसते रहिए, हंसाते रहिए।